आनुषंगिक जो संगठन है उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी की शैक्षिक योग्यता के बारे में कुछ भ्रमित करने की कोशिश की जा रही थी। उसी के लिए आज मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरकार में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी आपके बीच में हैं। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस वार्ता में अपना विषय रखें। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज प्रधानमंत्री जी की शैक्षणिक पात्रता के लिए इस प्रकार की प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। कुछ दिनों से श्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में और सूचना आयुक्त को और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बार बार एक झूठ को सच साबित करने का प्रयास किया और पूरे देश के जनमानस में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया कि प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हाँ, चलिए अरुण जी आप भी दिखाइए तो उनको करते भाई। दोनों डिग्रियां हम सार्वजनिक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। मुझे कहते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इस प्रकार की बात के लिए हमें स्पष्टता करनी पड़ रही है। सार्वजनिक जीवन का स्तर कितना गिराया जा सकता है, इसका अगर कोई एक उदाहरण नजदीक के इतिहास में ढूंढना है तो इसके बराबर का नहीं मिलेगा। श्री केजरीवाल ने न केवल सार्वजनिक जीवन का स्तर गिराया है, दुनिया में देश का नाम, जिसको कह सकते हैं बदनामी देने का भी एक बहुत बड़ा पाप किया है। और मैं मांग करता हूं कि केजरीवाल जी ने देश और दुनिया की दोनों की माफी मांगनी चाहिए। जब आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे कि डिग्रियां फर्जी हैं, तो इतना बड़ा सवाल आपने कैसे खड़ा कर दिया? किस चीज के, किस सूचना के आधार पर आपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखी? किस सूचना के आधार पर मीडिया के लोगों को गुमराह किया? किस सूचना के आधार पर देश की जनता के मन में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया? इसका भी केजरीवाल ने मीडिया के सामने आकर जवाब देना चाहिए, देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और जदयू के त्यागी जी भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े थे। मनीष तिवारी जी
पूछते थे कि मोदी जी ने स्पष्टता करनी चाहिए। तिवारी जी, आपको स्पष्टता करने के लिए अभी अभी संसद में बहुत सारी चीजें आई हैं, पहले आप उनकी स्पष्टता करिए, बाद में प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए। और मैं आज फिर से एक बार मीडिया के मित्रों को भी विनती करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बातें, सार्वजनिक जीवन के स्तर से नीचे प्रकार की बातें जब कोई करता है तो उसकी सच्चाई जाने बगैर उसको लोगों के सामने कृपया न रखें, और इस बातों के लिए पहले इसकी पुष्टता करने का कष्ट करें। और ये दोनों कॉपियां आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से देश भर के मीडिया को दे रहे हैं, और मैं एक पत्र लिखकर श्री केजरीवाल जी को भी भेजना चाहूँगा और भेजने वाला हूँ, जिससे उनकी संतुष्टि हो जाए और ये बेकाम के विवाद से कम देश मुक्त हो। प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं है। श्री अरुण जेटली जी भी बात करेंगे। मित्रों, उन्नीस सौ 70 के दशक में, उसके मध्य में जब इमरजेंसी थी, उस वक्त हम लोग जेलों में थे। उससे पहले और उसके बाद कई वर्षों तक मैं दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था, उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता था। उस वक्त के जितने भी सक्रिय विद्यार्थी थे, किसी संगठन के होंगे या कई पत्रकार जो यूनिवर्सिटी कवर करते थे, आज वरिष्ठ हैं, उन सब के लिए एक केंद्र स्थान था विद्यार्थी परिषद का कार्यालय, जो 33 नंबर बंगलो रोड एक घर में होता था, फर्स्ट फ्लोर पे। वहां जो हमारे फुल टाइमर और संगठन मंत्री भी थे, संगठन का काम देखते थे, बाद में 4 बार दिल्ली से विधायक बने, श्री नरेश गौड़, नरेश जी हैं इधर? नरेश जी कार्यालय में ही रहते थे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी जब इमरजेंसी के बाद अपनी परीक्षा देने गुजरात से दिल्ली आते थे, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रुकते थे नरेश जी के साथ। और 78 में उन्होंने एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, और उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से उसी प्रकार से एमए किया। बहुत लोग उनको उस वक्त जानते नहीं थे, और मौजूदा लोगों में से जिनका उस वक्त उनसे थोड़ा बहुत परिचय आया, ज्यादा नरेश जी का आया, क्योंकि ये इकट्ठा रहते थे दोनों। और थोड़ा मेरी जानकारी में था, क्योंकि मैं इमरजेंसी के बाद विद्यार्थी परिषद दिल्ली का अध्यक्ष था, और वो हम लोगों का कार्यालय था। जो अध्यक्ष जी ने विषय उठाया है, इसके कई पहलू हैं। एक कठिन स्थिति में से निकले हुए परिवार में से स्कूलिंग पास करने के बाद सार्वजनिक जीवन में आ जाना, सामाजिक काम में लग जाना, और फिर गुजरात से दिल्ली आना, एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते ग्रेजुएशन करना, सामाजिक काम करते हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते, और फिर गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर्स करना। किसी भी आम आदमी की दुहाई देने वालों को तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। इससे बड़ा आम आदमी का उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन की बहस कितने निचले स्तर तक जा सकती है, जिन्होंने ये विषय उठाया है,
वो उस स्तर तक गए हैं। Without checking up any fact, it is public discourse at its lowest level. And this comes from a political party, several of whose MLAs are being prosecuted for disclosing fake decrees. There is no other political party other than the Aam Aadmi Party whose leaders are being prosecuted and investigated for disclosing fake decrees. And such a party should make a baseless allegation. इसके कई पहलू हैं। संघीय ढांचा है, वी आर अ फेडरल नेशन, और अक्सर ये आता है कि जो फेडरल पॉलिटी है, कई बार केंद्र उसको डोमिनेट करता है तो राज्यों की ग्रीवियंस रहती है। Here a threat to federal polity comes from a union territory कि उसमें पब्लिक डिस्कोर्स कैसा होगा और लेवल ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होंगे, उसको इम्बैलेंस करने में एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से यूनियन टेरिटरी अपना इस प्रकार का आचरण दिखलाए। और मैं मानता हूं कि ये जो एडवेंचरिज्म की राजनीति है, इसको गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट बनाने का एक प्रयास है। पॉलिटिक्स ऑफ एडवेंचरिज्म इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गवर्नेंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसलिए यह आवश्यक हम लोगों ने समझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि इस विवाद को समाप्त किया जाए और नॉन इश्यूज के स्थान पर देश की राजनीति इश्यूज के आधार पर चले। मुझे इतना ही कहना। किसी का कोई सवाल हो तो? बहुत बहुत धन्यवाद। हम नहीं करने वाले, पीएम साहब भी नहीं करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि डीयू में किसी भी नरेंद्र मोदी नाम के दूसरा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने डिग्री लिया। एक है, वो भी फॉलोवर के हैं, जो इतने गारंटी से कह रहे हैं पूरी दुनिया में। मगर इनके परीक्षा क्रमांक के साथ ये डिग्री है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब विश्वास किस आधार पर था वो केजरीवाल जी को पूछिए, आपका एड्रेस गलत है सवाल का। देखिए, मैं सीआईसी पर कोई कमेंट करना नहीं चाहता। सीआईसी का जो फैसला है वो एक कानूनी मसला है, उनका जजमेंट जो है वो उचित है या नहीं है वो कानून तय करेगा। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा आरोप लगाने के से पहले अपने पास पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, नहीं होती तो उसको मांगना चाहिए। अभी ये एक ही इश्यू के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक ही इश्यू के लिए है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हो गया भाई, पहले भी दिखा दी। चलिए।